ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे तं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि चिन्मयं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त सद्गुरुं प्रणतोऽस्मि। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में विषय निंदा बद्ध मानव के प्रसंग में ये कह रहे हैं, तो मनुष्य को विषय बांधता है। प्रश्न होगा, समझ विषय तो जड़ है ना, जड़ वस्तु कोई किसी को बांध नहीं सकता है। बांधने की जो ताकत है, बांधने की जो क्षमता है, बांधने की जो शक्ति है, वो चेतन में है, जड़ में तो हो नहीं सकता। फिर ये विषय कैसे बांधता है कहा जाता है। सचमुच विषय अपने आप में बांध नहीं सकता है। विषय माने जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किसी को भी बांधता नहीं है। ऑब्जेक्ट को जब हम मेरापन से जोड़ देते हैं, वो बांधती है। जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी अपने आप में ऑब्जेक्ट है। अगर ये गिर जाए तुमको, हाँ ठीक है स्वामी जी के गिरा, मगर क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है तो तुम्हें दुख नहीं लगेगा। अगर मैंने इसके साथ अटैचमेंट किया कि इतने रुपीस की घड़ी है, मैंने खरीदा था, ये मुझे सुख देता था, तो ये गिरा तो मुझे दुख हुआ। अगर वस्तु से सुख या दुख है तो ये वस्तु के विनाश से, ये वस्तु के वियोग से सबको समान सुख दुख होना चाहिए। क्योंकि वस्तु का जो स्वधर्म है, वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का जो धर्म है, ये नहीं है। उसका केवल यूटिलिटी वैल्यू है। विषय का यूटिलिटी वैल्यू है, उपयोग मात्र है। उसके प्रति हम जो आसक्ति कर लेते हैं, ये सुख दुख का कारण है, ये बंधन और मोक्ष का कारण है। आसक्ति नहीं है, बंधन नहीं है। इसको समझने के लिए डिटेल जाना चाहते हैं आचार्य। पहले कहते इसका रॉ मटेरियल समझो, इसको जो बनता है ये समझो। जैसे ये है घड़ी के एग्जाम्पल, अरे कुछ नहीं है, ये पदार्थ है, स्टील है, कोटेड है, गोल्डन जैसा लग रहा है, कांटा है, थोड़ा पूर्जा है, मशीन है, पूर्जा के कारण चल रहा है।
ये एक यूटिलिटी वैल्यू है, उपयोग मात्र है, इसके प्रति इतने आसक्त क्यों? तो आचार्य शंकर कहते हैं कोई भी विषय पकड़ो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय, ये कहां से आया? कहते पंचम महाभूत से आया। ये शरीर पकड़ो, जिस शरीर को हम मैं मानते हैं, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, और यही पाप ही सबका, यही पाप ही सबका पाप है। शरीर को मैं मानना अहमता, शरीर को मेरा मानना ममता। ये घुसा लो, शरीर को मैं मानना अहमता, शरीर को मेरा मानना ममता। पूज्य गुरुदेव इसको कहते हैं आईनेस माइनेस, आई आई एन ई एस एस नेस, माई एम वाई एन ई एस एस माइनेस, मैं और मेरा। गीता के किताब में गुरुदेव के विवेक चूड़ामणि में, उपनिषद में, उनके कमेंट्री में एक और शब्द आएगा, आई प्लस आई वांट। क्या? आई प्लस आई वांट, मैं और मेरी इच्छा, मैं और मेरी कामना, मी प्लस माई डिजायर्स। उसको और शास्त्रीय भाषा में अहम प्लस अहम केंद्रित इच्छा, अहम केंद्रित वासना, इसी को कहते हैं अहम माने मैं। तो ये शरीर को लेकर के शरीर सेंटर बन जाता है, पाइवट बन जाता है, उसको लेकर ही सब कुछ हम करते हैं। और शरीर के प्रति जो अध्यास होता है कि मैं बूढ़ा हूं, मैं युवक हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं ये कौन सा अध्यास बताया था मैंने? कौन सा अध्यास है? मैंने बताया था कौन सा अध्यास? जोर से बोलो ना, तुम्हारी ही शब्द प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम ही डाउट कर रहे हो। श्रद्धा अपने ही शब्द के प्रति श्रद्धा नहीं रख रही है। धर्माध्यास, शरीर के जो धर्म है ना, शरीर का धर्म बचपन और वृद्ध, शरीर का धर्म काला और गोरा, शरीर का धर्म मोटा पतला, ये गुण जो है, जो धर्म है, वो अध्यास हो गया। अध्यास क्या है? जो नहीं है वो सोचना। अतस्मिन तद्बुद्धि ही, ये विवेक चूड़ामणि में आएगी। अतस्मिन तद्बुद्धि ही, रस्सी नहीं है न जान पाना, और दूसरे को सोचना। क्या सोचना? सर्प, ये अध्यास है। तो शरीर के प्रति धर्माध्यास हो गया है। तो शरीर बना कैसे? कहते धर्माध्यास बाद में करोगे, अब जान लो शरीर बना कैसे। पंच महाभूत से बना। अब विषय भी पंच महाभूत से बना, उसका डिसेक्शन करो। कहते डिसेक्शन करो तो विषय भी पंच महाभूत, और हम मनुष्य मात्र जीव पंच विषयों से आक्रांत होते हैं। आक्रांत समझ रहे हो? आक्रमण, आक्रांत, पीछे जाते हैं, हमें पांचों तरफ से आक्रमण करता है, जब कोई देश को आक्रमण जैसे करता है। तो हम 5 विषयों से आक्रांत होते हैं और फंस जाते हैं। अभी आचार्य कहते हैं थोड़ा काव्यमय ला रहे, कविता ला रहे इस श्लोक में, 76 में, 76 में कहते एक एक जीव एक एक विषयों से फंसता है। और ये श्लोक भी बड़ा सुंदर है, इस श्लोक को याद भी कर सकते हो। गुरुदेव से पढ़ाते थे विवेक चूड़ामणि में, इसको कहते हैं इसको याद करना। कुछ कुछ श्लोक अंडरलाइन करते थे, उसमें से ये एक है। कहते एक जीव एक विषय से फंसता है, और हमारे पास 5 है, पांचों फंसाता है, तो हमारी क्या हालत होगी। सुंदर श्लोक है। शब्दादि पंचभिरेव पंच, पंचत्वमापुष्वगुणेन बद्धाः,
कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगानर पंचवरंजित किम। अच्छा, ये विवेक चूड़ामणि के क्लास 2 में से उसके पहले तुम लोग क्या क्या गाते हो? मेरा प्रवचन से पहले अभी सवेरे क्या गाते हो? 7:45 में एक आदमी शिव हरि बोलो। हाँ, गणेश विशेष। और अभी 4 बजे हाँ, एक मिनट। गणेश अथर्व शीर्ष गाओ, बचेगा तो दुर्गा श्री सब चीज मॉर्निंग को रख दो। थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, मैं क्लास के बाद आता हूँ। इस समय क्या करना है, विवेक चूड़ामणि पढ़ना है। इससे श्लोक पढ़ने की आदत बनेगी तुम्हारी, और एक एक पढ़ना है यहाँ से शुरू। कल से, कल 4 बजे जो श्लोक में पढ़ाया, एग्जाम्पल में अभी 80 तक पढ़ाया, 76 से अभी 4 श्लोक अगर लूंगा, 80 5 श्लोक पीछे चले जाओ, 5 श्लोक पीछे चले जाओ, तो शिव हरि एक गाएंगे, बाकी सब रिपीट करेंगे। सपोज 75 से, तो या तो 76 से शुरू किया, शब्दादि पंच भिरेव पंच, ऐसे शिव हरि एक दिन, नेक्स्ट डे वो, फिर नेक्स्ट डे, ऐसे करके आएगा। सब लोगों को मौका मिलेगा चैंटिंग करने के लिए। अरे पगले, मेरे आने से पहले 5 श्लोक को मिनिमम 4-5 मिनट लगेगा, तुम बैठते हो, वही करना। तुम्हारा आज हो गया, नेक्स्ट हो गया भुवन का, कल, मैंने आज तो नहीं है, कल तुम्हारा है, तो हो गया भुवन का परसों, उसके बाद इधर का, तो एक सीरियल भी रहेगा, मुझे लिस्ट से पता चल जाएगा कौन किसका है, बस दैट मच। ठीक है, तो इससे क्या होगा, विवेक चूर्ण, ये जो श्लोक है ये, एंड जो त्रिष्टुप छंद है, इस त्रिष्टुप छंद की भी आदत बनेगी। जिसके नहीं आता है दूसरे हेल्प कर देंगे, हो जाएगा। शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः सगुणेन बद्धाः। एग्जाम्पल देते हैं, क्या 5 पशु है, 5 जीव है, कौन कौन है न, कहते कुरंग, मातंग, पतंग, मीन, भृंगा। शब्द में कवित्व तो देखना, कुरंग मातंग पतंग, इसको अनुप्रास बोलते हैं। कुरंग मातंग पतंग, इंग आता है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, कौन सा महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, बाल विहार गाइड 2 है किसके पास? अयगिरि नंदिनी नंदितम, सासुर मर्दिनी। इसमें आचार्य शंकर ने कितना सुंदर, खोल के देना, हाँ गुड, देखना इसके जो अनुप्रास है, ऐसत खंड विखंडे रतुंड विशुंड तुंड गजाधिपते तुंड तुंड दंडाय ना, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी आसरते शिखरी शिखरी मणि मुंद हिमालय ग ग ग, इसको कहते हैं अनुप्रास। ये सीखे कभी? जब मैं कभी सिखा दूंगा, ठीक। अच्छा, हाई स्कूल में सीख रहे हैं तो व्याकरण में, हाँ ये पढ़ाया जाता है व्याकरण में, इसको अनुप्रास कहते हैं। तो ये आचार्य शंकर का ही है, महिषासुर मर्दिनी, यहाँ पर वही यूज कर रहे हैं, क्या कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा, केवल मीन अलग हो गया, बाकी अब अर्थ देखो, कुरंग माने हरिण, हरिण एक गुण से, एक विषय से फंस जाता है, कौन सा? संगीत।
जो हरिण को पकड़ना चाहता है ना शिकारी, वो बड़ा सुंदर म्यूजिक डालता है और हरिण फंस जाता है उस म्यूजिक से। सुन, उसको कान बड़ा तेज हो जाता है, कहाँ से आवाज आ रही है, और वो चलता है चलता है चलता है, फिर उसको फंसा देते हैं जाल से। तो हरिण शब्द से गया, बोल्ड आउट हो गया, उसका जो ट्रैक है चेंज हो गया लाइफ का। सेकंड कौन है देखो, हाँ, हाथी। हाथी स्पर्श से, शब्द स्पर्श, तो स्पर्श, हाथी के स्पर्श उसको चाहिए। तो वो लोग क्या करते पता है, जंगल में हाथी को पकड़ने के लिए ना, एक पुआल का, एक पत्तों का हाथी हथेली बनाते हैं और नीचे गड्ढा बना देते हैं, और गड्ढे के ऊपर थोड़ा सा ऐसे ही कोई हल्का सामान रख लेते हैं, पुआल आदि वैसे सेटिंग करके रख लेते हैं हाथी को जो बनाया है। और जो ओरिजिनल हाथी आता है, देखता है कि हथनी है, उसको स्पर्श करने के बहाने जब आता है गिर जाता है गड्ढे में, फिर फंस जाता है, उसको अंकुश से बांध करके ले आते हैं। तो हाथी फंसा कैसे, स्पर्श से। गया, दो गया, कुरंग मातंग। अब तीसरा है, कौन है, पतंग। वो जो कीड़ा है ना, अभी बारिश के दिन में आती है, वो रूप में उसके जो लाइट लगा दो, वो उसको अच्छा लगता है। अर्जुन भी भगवत विश्वरूप दर्शन देखता है, उसमें कहते हैं जैसे सागर में सब नदियों का प्रवाह होता है, जैसे सब नदी की धारा बहती है और सागर में मिलते हैं, तो ऐसे सब आते हैं। मगर अर्जुन को लगा कि ये जो एग्जाम्पल है मैं बता रहा हूं, ये जड़ है, नदी वस्तु जड़ है। 2013 में जब वो हुआ ना केदारनाथ में, हम लोग थे, कुछ डेलीगेट्स मेरे साथ थे केदारनाथ में। केदारनाथ से एक दिन पहले ही, जिस दिन रात में हुआ उस दिन पहले हम आ गए थे। भगवान को बचाना है, नहीं तो मैं तुमको क्लास कैसे लेता। तो इसलिए हम एक दिन पहले आ गए थे रुद्रप्रयाग में। 60 डेलीगेट से काली कमली वाला आश्रम में रुके हैं, सारी रात बारिश हो रही। जून महीना है, शायद जून 13 है, 12 या 13 है, 2013 है मुझे याद। मेरे रूम में भी गिर रहा है पानी, और जो बेड है सिंगल है, डबल बेड है, मैं इधर कभी उधर कभी उधर, कभी सब टप 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 गिर रहा है। मुझे पता नहीं ऐसे हो रहा है। कुछ लोग जो मोबाइल में बहुत अपडेट होते हैं, उन लोगों को पता लग गया सारी रात बारिश हो रही है, वहां बादल फटा है, क्या क्या सब हो रहा है। नियम के अनुसार मैं 5 बजे सबको उठाता था, तो उठा करके जब मैं, तो सब लोगों ने कहा स्वामी जी ऐसे हैं। अरे नहीं, फिर तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, निकल जाओ। नहीं नहीं, कैसे जाएंगे, गाड़ी बंद, मतलब कुछ नहीं है, निकल चलना चाहिए। सवेरे बारिश हो रही है, और हम लोग निकले, बस 2 घंटा में अटक गए। जो 6 घंटा में पहुंचना चाहिए था रुद्रप्रयाग से हरिद्वार, हम पहुंचे मिनिमम 18 घंटा लगा। लैंडस्लाइड है, रुक गए। तो हमने खुद देखा है, नदी के जो प्रवाह है गंगा के, वो बड़े बड़े लॉग, एक दो कार भी धसने लगा। फिर जो घर है, बिल्डिंग के दीवार, फिर जो ट्रंक है, गाय बकरी सब हम देख रहे हैं। उसमें अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु ये जो आपके पास भी सब प्रवेश कर रहे हैं, वो जबरन कर रहे हैं, जबरन मन जबरदस्त, कोई फोर्स उनको ले रहा है। अर्जुन को संतुष्ट नहीं आया, कहते नहीं, क्योंकि ये जड़ है। चेतन भी ऐसे जीव है जो जानबूझ के गिर रहे हैं, ऐसे प्रभु वो गिर रहे हैं आपके विश्व रूप में, आपके मुंह में सवार है। तो यहाँ भी ऐसे पतंग जानबूझ करके गिर रहा है, वो चेतन है, उसको पता है कि वे इससे मैं फंस जाऊंगा, इससे मैं मर सकता हूं, फिर भी जा रहा है। तो रूप से आसक्त है, रूप से बद्ध है। तीसरा क्या, चौथा मीन। मीन है मछली जो है, वो जीव है, शब्द स्पर्श रूप रस,
इंद्रियां, जीव उसकी तेज है, वो चाहती है कुछ ना कुछ खाने के लिए। मछली पकड़ने वाले को देखा होगा, वो एक पकड़ते हैं और उसमें कुछ आटा देते हैं, बस अंदर रखते हैं, पानी में बैठे रहते हैं। वो लोग अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं, वो बैठे रहते हैं बिना काम करते हैं। फिर मछली ऐसे ऐसे बीच बीच में हिलाते हैं, पता चलता भारी हो रहा है, जान लिया, उठाता। तो मीन फंसता कैसे, मछली फंसती कैसे? न रस इंद्रिय, स्वाद से। एक बचा कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध में कौन फंस गया? भौरा, भ्रमर। वो पुष्प के जो सुगंध है, फूल है, पुष्प सुगंध में चला जाता है। वो फंसता कैसे? वो आता ही नहीं, वैसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है, ऐसे रहता है। फिर सांझ हो जाती है और जो फूल है वो क्या हो जाता है, उसके पंखुड़े बंद हो जाता है, उसके अंदर रह जाता है, बस गया, कोई निकाल देता है, फिर बंद हुआ, वो जो भौरा है मर जाता है। ऐसे एक एक विषय से फंसे हुए जीव के एग्जाम्पल आचार्य दे रहे हैं। और जो मनुष्य है वो कहते हैं पंचत्व आपु सगुण बद्धा। और ऐसे जीव है जो हम आप है, पांच विषय हमें अनवरत हैरान करता है, तो हमारी हालत क्या होगी? आगे कहते हैं ये जो विषय है विष जैसा है। विष और विषय दोनों में शब्द समान है। दोषेण तीव्र विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहन्ति भोक्तारम् द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्। विष और विषय, इसमें फर्क क्या है कहते हैं? न जो विषय दोष है वो नाग के जो विषय, सांप के जो विषय विष है, इससे भी खतरनाक है। विष तो जान लेता है, विष तो प्रभाव डालता है जब उसको कोई खाता है। विष को खाने पर ही उसके दोष आता है, उसको प्रभाव देता है। मगर विषय इतना खतरनाक है, उसको देखने पर ही हो जाता है। खाना जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लेते हैं तब हो जाता है। एक 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 श्लोक है, बड़ा सुंदर है। क्या है? दुर्जनस्य च सर्पस्य लक्ष तदक्षणं वदतश्च सर्प दंसति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। ये नीति शास्त्र में है। कैसे? एक दुर्जन है और एक सर्प है, इनमें से खतरनाक कौन है? ना आप सर्प को फ्रेंड कर सकते हो, मगर दुर्जन को फ्रेंड करोगे तो क्या मैं बताता हूं। सर्प को फ्रेंड किया तो सर्प एक बार मारेगा, चला जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, सर्प एक ही बार मारेगा, दूसरे को मारेगा, फिर उसी व्यक्ति को फिर मारने के लिए नहीं आएगा, एक ही बार मारेगा। इसलिए कहते हैं सर्प दर्शन तो काले, तो एक ही समय में मारेगा, बस चला जाएगा। मगर दुर्जन क्या करता है? पदे पदे, हर क्षण मारता ही रहेगा। दुर्जन हैरान कर दिया, फिर एक दिन के बाद आएगा, मुस्कुराएगा, फिर हैरान करेगा, पता नहीं चलता। इसलिए दूर, सर्प से भी खतरनाक है दुर्जन, सर्प से भी खतरनाक है विषय। ये विषय ऐसा है देखने पर, विषय ऐसा है सूंघने पर, विषय ऐसा है, विषय केवल देखना आंख वाला नहीं, पूरा पांचों का, एक एक गुण से। टच नहीं किया, सिर्फ एक ही स्पर्श के साथ टच हुआ, बाकी टच नहीं हुआ। अच्छा, विष को टच भी करोगे तो भी कुछ नहीं होता है।
विषय की जो मारात्मकता, विषय की जो हानिता, विषय की जो आक्रांतता, विषय की जो निंदा, विषय के जो प्रभाव, वो बताया। अब आगे क्या बता रहे देखो, 17 विषयाशामः पाशाद्यो विमुक्त सुदस्त्यजा स एव कल्पते मुक्तेः नान्य षट्शास्त्र वेद्यपि। मोक्ष का अधिकारी वही होता है, शास्त्र का अधिकारी वही होता है, जिज्ञासु वही होता है जो सब कुछ छोड़ देता है। विषय उसको हैरान नहीं करता, विषय का त्याग करता है। अपने आप में विषय विषय नहीं है, याद रखना। अपने आप में कोई भी चीज जेल नहीं है। चोर समझता है कि ये जेल है, इसलिए जेल है। जेलर समझता है ये नौकरी है, इसलिए वो भी अंदर घुसता है, काम करता है, खाता है, पीता है चोर के साथ। तो एक चोर बैठा है, एक जेलर भी बैठा है, बातचीत भी करता है। तो चोर समझता है कि मैं चोर हूँ, मैं जेल में हूँ, मैं बंधन में हूँ। जेलर समझता है मैं आया हूँ, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, शाम 5 हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा। मगर जो दूसरा आदमी है वो सोचता है दोनों चोर है। जो दूसरा आदमी है वो सोचता है दोनों ही जेल के अंदर बंद है, मगर दोनों ही बाहर के दृष्टि से जेल के अंदर बंद है। मगर एक सोचता है कि मैं बंद हूं और एक सोचता है कि मैं मेरा नौकरी है। मैं जब 2002 से यहाँ कोर्स कर रहा था ना, तब वो डॉक्टर चक्रा जो ट्रस्टी है और हमारे शुभदान जी गुरुजी ने मुझे बताया कि उनके जो पुलिस वाले जो चोर लोग हैं ना, वो लोग शराब पीते हैं, खराब अभ्यास है, तो उनको चेंज करने के लिए कैसे करना। तो वो महीना में एक बार या हफ्ता में एक बार आने लगे मेरे पास यहाँ इसी हॉल में। मैं शाम को 5 से 6 उनके लिए टॉक देता था। पहले प्रवचन देता था 5 से 6 ब्रह्मचर्यों को नहीं लेता था मैं। संडे के दिन ब्रह्मचर्य लोग नहीं बैठते थे, उनको कहते तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो। तो मैं प्रवचन देता था और 6 बजे वो आरती, समाधि आरती अटेंड करते थे, फिर मंदिर अटेंड करते थे, फिर हनुमान चालीसा अटेंड करते थे, जाते थे। पहले पहले तो पुलिस वालों का परमिशन लेना मुश्किल होगा। क्यों? एक अगर भाग गया ना, अगर यहाँ आए तो एक तपोवन ट्रस्ट का भी नाम बदनाम होगा, पेपर में निकल जाएगा ना, तपोवन ट्रस्ट गया हुआ चोर भाग गया, है ना। तो उनको रिस्क है। गाड़ी में लाते थे, फिर लेके आते थे। 25 चोर में लिए 5-6 पुलिस रहता था, पुलिस भी बैठते थे। कोई पेशाब जाएगा बोलेगा तो भी मुश्किल है, नहीं अभी मत जाओ अंदर रखो, क्योंकि वहीं से कहीं चला जाएगा, बड़ा मुश्किल है। मगर मैं उनके साथ, मैं कभी कभी पुलिस वालों को बोलता था प्लीज आप चले जाओ, मैं इन लोगों के साथ डील करता हूँ। प्रवचन के समय रखता था, जब क्वेश्चन आंसर होता था मैं यहाँ जाकर थोड़ा सा नजदीक बुलाता था, फिर उनसे प्यार से बात करता था, फिर कहता था थोड़ा स्नान आदि करो, गंदा आता था कभी कभी। फिर बोलते भी था स्नान आदि करो, ये करो, साबुन लगा के आओ, थोड़ा सा फ्रेश रहो, और खुलते गए। मैं तो यहाँ का जेल कभी नहीं गया, मगर बाकी 2-3 जगह पर मैं भी जेल गया हूँ। स्वामी जी आप जेल गए, कुछ गलती किया था क्या? गलती नहीं, उन लोगों को प्रवचन देने के लिए। भोपाल में गया हूँ, और एक रीवा, रीवा नहीं, और एक भी जगह, फिर उड़ीसा में बरहमपुर में गया हूँ प्रवचन देने के लिए। एक एक करके अगर क्वेश्चन पूछोगे ना,
कुछ लोग तो, कहने का मतलब लास्ट है, क्लाइमैक्स है, जब उनको छुट्टी मिलती है ना वो रोते हैं, कहते ये जगत ही खराब है, बेटर यहाँ अच्छा था, क्या करें। सोचो, यहाँ हमारा परिवर्तन हो गया, सत्संग हो गया। बहुत संस्था जाते हैं जेल के अंदर, आर्ट ऑफ लिविंग जो है ना, वो लोग बहुत जगह पर जाते हैं और प्रचार करते हैं, अंदर उनको परिवर्तन कराते हैं। तो जब उनको छूट मिलता तो रोते हैं कि हम कहाँ जाए, ये संसार खराब है उनके लिए। सोचो तो, कहते हम यहीं ठीक है, खाना मिल रहा है, काम कर रहे हैं, उनको पैसा भी मिलता है, पता है, जो काम करते हैं उनको मजदूरी मिलती है, पैसा रखते हैं। ये सब कंसेप्ट है, कहने का मतलब ये है। हम सोचते हैं अब तुम लोग ब्रह्मचर्य लोग 4 महीना गेट के बाहर नहीं निकले, अपने आप को क्या सोचते हो, थोड़ा सा कहीं कल छूट कर दिया तो कैसा लगता है। ये सब कंसेप्ट है। सोचना है ये एक पाठशाला है, गुरुकुल है, पढ़ने के लिए आए, ये हमारा लक्ष्य है। अगर में हम घूमते रहेंगे, बाहर जाएंगे, पढ़ नहीं सकते। हमारा हमारा जो लेबोरेटरी है, ये लेबोरेटरी में एक डिसिप्लिन है। मैंने कहा था ना, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं थे, साइंटिस्ट थे, उसी इंस्टीट्यूशन के हेड थे। उनके अंडर में जो साइंटिस्ट थे वो कुछ कर रहे थे, और विज्ञान मेला चल रही थी दिल्ली में। उनके बच्चे ने कहा था कि पिताजी आप आएंगे हमको दिखाने के लिए, उन्होंने हाँ कर दिया गलती से। मगर यहाँ अब्दुल कलाम ने उनको कुछ काम दिया, वो ग्रुप को, साइंटिस्ट को, वो लोग व्यस्त थे और फोन आ गया। साइंटिस्ट लोग फोन नहीं रख सकते उस समय, ऑफिस में फोन आ गया। उनकी पत्नी ने फोन किया कि बच्चे रो रहे हैं, अब्दुल कलाम ने पकड़ लिया। उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी आ रहे हैं, आप बच्चों को रेडी रखिए। ऑफिस के तो कार है ही, खुद अब्दुल कलाम गए। आश्चर्य है। उनके मिसेस के आप, सर आप आ गए, चिंता मत करो, वो व्यस्त है। तो बच्चे को लिया, विज्ञान मेला घुमाया, छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला। बाद में जब रात में वो साइंटिस्ट जा करके बोला, पत्नी ने कहा आप नहीं आए, ठीक है हम कंट्रोल कर देते, आप अब्दुल कलाम जी को बोल दिए, वो आए थे। मैंने बोला, मैं कुछ नहीं बोला, वो आए थे। उनकी आंखों से आंसू आ गए, डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, कि ऐसे भारत रत्न अगर भारत में पैदा होते हैं, क्यों नो भारत विकासशील नहीं बनेगा, राष्ट्रपति बने। कितना इंस्पायर करते थे ऐसे। तो ये एक लेबोरेटरी है, इसको कभी हम विषय, पाठशाला माने जेल या बंधन समझना नहीं चाहिए। ज्यादा मुक्त करेंगे हमारी नुकसान है। जितना हम गवेषणा करेंगे, जितना हम रिसर्च करेंगे, जितना हम मनन चिंतन करेंगे, उतना फायदा है। बहिर्मुख मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। उस दिन बता रहे थे ना, गुरुदेव भी भोजन नहीं किया जब ब्रह्मचारियों को मना कर दिया कि तुम लोगों ने चैंटिंग नहीं किया, सो नो लंच। देन गुरुदेव आए नहीं बॉम्बे में डाइनिंग हॉल में, सेवक लेके गया, नो माई स्टूडेंट्स, माई ब्रह्मचारीज आर नॉट ईटिंग, हाउ कैन आई। बस 4 बजे के बाद क्लास लेने के बाद 5 बजे कहा कि मेक उपमा फॉर देम सो दैट दे कैन ईट। ब्रह्मचारी लिया, फिर गुरुदेव भी चाह दे दिया। ऐसे तो जब शिष्य के लिए कहा जाता है कि तुम कंट्रोल करो, तो गुरु भी कंट्रोल करते हैं ना, आचार्य भी कंट्रोल करते हैं। तो कहते हैं देखो, ये जो विषय आशा को जो त्याग करता है वो ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। नचेत अगर आशा भी है, आसक्ति भी है, और कितने भी शास्त्र पढ़ ले,
षट शास्त्र, 6 शास्त्र, 6 दर्शन पढ़ ले, कुछ नहीं होने वाला। ये वैराग्य ही एकमात्र, विवेक ही एकमात्र लक्षण है। इस विषय, अपने आप में विषय कहीं नहीं जाएगा, विषय जैसे तैसे रहेगा, दृष्टि चेंज हो जाएगी। यथा दृष्टि ही तथा सृष्टि, दृष्टि चेंज हो जाएगी। अभी वस्तु सुख देने वाला है, अभी वस्तु विषय बना हुआ है, हमें सुख देता है, और उस समय जब अनुभव हो गया, ये वस्तु उपयोग मात्र है, यूटिलिटी वैल्यू है। याद रखना, वस्तु की क्या परिभाषा, एक होता है वस्तु और एक होता है रुपया, मनी, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट एंड मनी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी? ओनली बाइंग कैपेसिटी। मनी के जो परिभाषा है, अर्थ की जो परिभाषा है, वो केवल सुरक्षा देती है, और वो केवल हमें कुछ पदार्थ खरीद सकते हैं, क्लियर। और जो मनी है वो भी देश के साथ कनेक्शन है। यही इंडियन मनी लेकर अमेरिका में जाओगे तो बोलोगे ना, डॉलर चाहिए, चेंज हो गया। इसलिए मनी का कोई, मनी मनुष्य को सुख नहीं देता, मनी से ओनली वस्तु खरीद सकते हैं। और वस्तु क्या है? उपयोगी मात्र है। आप अपना कमरे चेक करो, देखना, सत्संग हॉल में बैठे हो, कितने वस्तु डेली हम यूज करते हैं, डेली यूज करते हो। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो टेबल का डेली यूज करते हो, स्विच को डेली यूज करते हो, फैन को डेली यूज करते हो, लाइट को डेली यूज करते हो, इसको बोलते वस्तु। कुछ चीजें हम हफ्ता में एक बार यूज करते हैं, कुछ चीजें हम महीने में एक बार यूज करते हैं, कुछ चीजें हम दिवाली के समय सब साफ होता है फिर रख लेते हैं। तो ये वस्तु की परिभाषा ही है, उपयोगिता मात्र। तो कहते हैं यहाँ इस विषय वस्तु से पार करने का एकमात्र उपाय है वैराग्य भाव करो। आगे क्या कहते हैं देखना, 79। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षम् भवाब्धिपारं प्रतियातुमुद्यतान् आशाग्रहो मज्जते अंतराले निगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगा। जब मनुष्य विषयों से बंध जाता है, उसके क्या हालत होती है, उसके क्या विपत्ति होती है। आचार्य ने एक सुंदर एग्जाम्पल देकर के कह रहे हैं, कविता में एक कविता कहते हैं, देखो ये जो संसार सागर है ना, इसे संसार सागर को पार करने के लिए, कोई सागर हो, कोई नदी हो, पार करने के लिए क्या चाहिए कि क्षणिक वैराग्य मुक्त मुमुक्षों का गला पकड़ लिया है किसी ने। कौन? आशा रूपी ग्राह है, मगर है। और कल शंकराचार्य पिक्चर में हम लोग देख रहे थे ना, ग्राह ने पकड़ लिया था। ये तो अच्छा है कि हिंदी में आप ले देखा है, संस्कृत होते तो और भी समझने में डिफिकल्ट होता, इजी हो गया। तो ऐसे हैं, शंकरन ने कहा कि मां मैं सन्यास करूंगा। मां कैसे हाँ कर सकती? कौन कौन मां हाँ करती बताओ? बहुत डिफिकल्ट है। और पिताजी भी नहीं है, मां विधवा है, मना कर दिया। और इनको तो जाना है जिसके लिए आए हो। स्नान कर रहे थे तो मगरमच्छ पकड़ लिया, चिल्लाने लगे। मां आई और कहा कि बेटा मेरा मर जाएगा, इससे तो अच्छा है ना सन्यास बने। तब मगरमच्छ पकड़ लेता है। तो ये तो आचार्य की लीला है, शंकर की लीला है।
भगवान की लीला है। महाभारत में वर्णन है, द्रोणाचार्य लीला करते हैं, नदी में स्नान करने के लिए, पार होने के लिए जाते हैं, तैरने के लिए। महाभारत सीरियल में देता था। एक तो प्रसिद्ध कहानी आपको पता ही है, एक पेड़ में तोता रखा और कहा कि क्या देख रहे हो, इसको मारना है। तो अर्जुन कहता है मुझे सिर्फ दिखाई देती है तोते की बाएं आंख की जो काला गोलक है वही दिखा देती है, और कुछ नहीं दिखाई देती। अर्जुन कहते मारो। इससे क्या सिखाते हैं? दृष्टि, गोल, ओनली। तुमको क्या दिखाई देना चाहिए? अभी तुम्हारे पास जो प्रोजेक्ट है, ओनली 2 साल का कोर्स और कुछ नहीं। स्वामी जी आपको क्या दिखाई देता है? सिर्फ 2 महीने का कोर्स। मुझे विवेक चूड़ामणि और इवनिंग क्लास और कुछ नहीं दिखा देता है। इसी बीच में गणेश पूजा आएगी, थोड़ा सा पूजा कर लेगा। इसी बीच में तुमको संतुष्ट करने के लिए 1 महीना तुमको कहीं थोड़ा ले लेंगे, बस, और कुछ नहीं दिखा देता है। और वो कंपलसरी नहीं है, मगर ये कंपलसरी है। ऐसे अर्जुन को जैसे दिखाई देता था, तो उन्होंने देखा कि अपने मृत्यु के भय कैसे किसके पास है। क्या स्नान कर रहे थे, मगरमच्छ पकड़ लिया द्रोणाचार्य को। इसको ना एक श्लोक, इसीलिए मैं कहानी, श्लोक, भागवत, रामायण से समझा रहा हूं, आसान रहेगी और तुम्हारे मन में रहेगा कि इस श्लोक को ऐसे ही समझाना है, समझना है। तो द्रोणाचार्य चिल्लाने लगे, सब भागने लगे। अर्जुन ही आया और बाण लगा के लगाया। उसने ऐसे तीर लगाया, जो मगरमच्छ है वो मगरमच्छ के जो मुंह है वो मुंह में लग गया, अटक गया, और बाकी सब भाग गए डर के। दुशासन कह रहा था मैं तो धनुष लेने के लिए गया था, मैं तो गदा लेने के लिए गया था। दुर्योधन कह रहा मैं भी कुछ वही कर रहा था। कुछ नहीं कर रहे थे, सब भाग रहे थे। भीम कोशिश कर रहा था मगर हुआ नहीं, भीम नहीं कर पाया, अर्जुन ने किया। अर्थ क्या है? ग्रह हर मनुष्य को मारता है, उसके लिए शक्ति, बल, वैराग्य, विवेक चाहिए। मगरमच्छ को बड़ी तेजी से, बड़ी शक्ति से मनुष्य को पीछे खींच लेता है। इसके साथ अब जोड़ सकता हूं, भागवत में है, अष्टम स्कंद में एक गजेंद्र है, वो अपनी गजनी के साथ, हथिनी के साथ खेल रहा है सरोवर में। एक अंदर से ग्राह आया और उसको खींचा। जब वो खींचा तो हथिनी लोग भी आए कि हमारे पतिदेव को खींच रहे, खींचा, मगर वो जो हाथी है और अंदर चला गया, ग्राह पकड़ने लगा। हथिनी लोग छोड़ दिए। अब देखा कि कुछ नहीं है, तो उसने भगवान को बुलाया। प्राग जन्म मनुष्य क्षितम जजाप परमम जाप्यम, भागवतम। कहते पूर्व जन्म के कौन है? वो इंद्रदुम्न राजा था। अगस्त ऋषि का अभिशाप से गजेंद्र बन गया था, एवं उस समय क्या कर रहा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कर रहा था। प्राक जन्म, पूर्व जन्म में जो शिक्षा प्राप्त की थी उसको फिर जजाप परमम जाप्यम, परम जाप्यम, ये जो मंत्र है उसको जप करने लगा, तब भगवान आ गए। तो ऐसे मनुष्य जो खींचा जाता है इस संसार सागर में, बीच में ही पड़ा रहता है, डूबा रहता है, उसके लिए उपाय क्या है? भक्ति। ग्रंथ कहता है भगवान का नाम। विचार क्या कहता है? भावना क्या कहता, माने शास्त्र क्या कहता है? मोक्ष शास्त्र, अविवेक वैराग्य। 80 श्लोक में और उसी को आगे बढ़ाता है। विषयाख्या ग्रहो ये नाम सुविरक्त्यासिना हतः सगच्छति भवं बोधेः पारं प्रत्युह वर्जितः। भागवत हो तो भगवान का नामकरण बताते, महाभारत हो तो अर्जुन की शक्ति आदि बताते, और यहाँ आचार्य कहते ज्ञान शास्त्र अधिकारी है, वैराग्य चाहिए। ग्रह को नाश करने के लिए भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र दिया। भागवत में भी थोड़ा सा देखो कहानी,
भगवान आते हैं और अस्त्र तो प्रयोग होता है ना, सुदर्शन चक्र को प्रयोग करते हैं। इसलिए परशुराम कहते हैं ना, हे पुरुषोत्तम कृष्ण, संभालो आपका युग। तो फिर ड्रामा किया था ना, अच्छा है, इससे भगवान के साथ ही हम जोड़ित हो रहे, कोई खराब चीज नहीं है। संभालो अपना युग, धर्म जिसके लिए आप अवतार हुए हो, धर्म के रक्षा करने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए आप आए हो, करो। तो भगवान भी अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन माने ऐसा तो देखा जाए आत्म साक्षात्कार, सुष्टु दर्शनम सुदर्शन। ये आत्म साक्षात्कार से ही अज्ञान रूपक अंधकार ग्रह नष्ट होगा। मगर ग्रह को मारने के लिए खड़ग होता है, असी का अर्थ है खड़ग। यहां क्या खड़ग है ना, कहते वैराग्य रूपक खड़ग है। हम लोग रोज पढ़ते हैं 15 चैप्टर डाइविंग में, असंग शस्त्र है ना, वो पेड़ को काटने के लिए एक खड़ग चाहिए, पेड़ को काटने के लिए एक टांगी चाहिए, पेड़ को काटने के लिए एक कटार चाहिए। वो कौन है? असंग। असंग माने वैराग्य। तो वैराग्य रूपक असी, वैराग्य रूपक जो खड़ग से तुम मगरमच्छ को दूर कर सकते हो, रूपी विघ्न कर सकते हो। एक मंत्र है, कहीं पर मैंने लिखा था, कौन से भक्ति शास्त्र है, कहते प्रभु संसार सागर विशाल खराल काल नक्र ग्रह ग्रसन निग्रह विग्रहस्य। ये आचार्य शंकर जैसे ही किसी ने लिखा है, कितना अनुप्रास है देखना। व्यग्रस्य रूपवशवै नीतिजस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। हे लक्ष्मी नृसिंह, मम देहि मुझे दीजिए कर अवलंब। कर मन आपका हाथ, अवलंब मने अनुग्रह कृपा, अवलंब आश्रय। आपके वरद हस्त मुझे दीजिए, भक्ति शास्त्र है ना। हे लक्ष्मी, हे नृसिंह। और यहां पर विष्णु क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि नृसिंह है जो मार सकता है। किसको? ये हिरण्याक्ष रूपक असुर को। संसार सागर में मैं डूबा हुआ हूं। नक्र, ये ग्राह, ये ग्राह मुझे बहुत हैरान कर रहा है। ये ग्रह को आप मारिए और मुझे बचाइए। तो ग्राह रूपक ये जो संसार में विषय में हटाने के लिए आचार्य कहते हैं, विषय को हटाओ कैसे? असंग, इंडिफरेंस, उदासीन। शास्त्रीय के मेथड से पहले उससे दूर होना है। फर्स्ट है दूर होना है, दूसरा है उससे दूर होने के लिए अगर दूर नहीं हो पा रहे, अपना मन कहीं दूसरे में लग जाना है। मन अगर आपका उसमें जाता है, उससे हटा करके कहीं दूसरे में लगना है। ये कौन है? भक्ति शास्त्र है। भगवान में हमारा मन लगना चाहिए, चिंतन में, शास्त्र के चिंतन में हमारा मन लगना चाहिए। हमेशा ही चिंतन चिंतन चिंतन। वेदांत चिंता है कालम नयेत। वेदांत चिंतन में तुम्हारा काल समय नष्ट होना चाहिए। बिल्कुल एक भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, प्रमाद आलस्य नहीं होना चाहिए। हमेशा ही वेदांत चिंतन, वेदांत रमण चिंतन में। अभी आचार्य क्या करते हैं, थोड़ा सा छंद चेंज कर देते हैं 81 में। विषम विषय मार्गे गच्छतु नच्च बुद्धे प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि। हितसृजन गुरुत्या गच्छत स्वस्य युक्त्या प्रभवति फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। अनात्मा के प्रसंग में ही विचार की धारा दे रहे, याद रखना।
पहले शरीर के बारे में बता दिया, पंच महाभूत से बना, रॉ मटेरियल, मटेरियल कॉज, उपादान कारण। फिर विषय के बारे में बता दिया, और विषय कैसे बांधता है उसके बारे में बता करके उससे हटाने के लिए प्रोसेस बता रहे। त्याग, असंग, वैराग्य लाना है। कहते हैं विषय विषय मार्ग, ये जो विषय ये विषम है, विषय भोग के विषम मार्ग है। विषम, विषम माने बड़ा कठिन, डेंस फॉरेस्ट जैसे बोलते हैं, संकट, बड़े विपत्ति विषम मार्ग में। विषय विषम विषम मार्गे गच्छतो अनच्छ बुद्धे, अनच्छ बुद्धे, इच्छा कामना, अनच्छ जिसके अंदर इच्छा नहीं है, मूढ़, अनच्छ बुद्धि इच्छा है, जिसके अंदर मूढ़ व्यक्ति है, वो बुद्धि क्या करता है, प्रतिपद, प्रत्येक पद में अभियात, आक्रमण, आक्रांत होता है, फंस जाता है, ऐसे सही नहीं। फिर तुम जानो क्या, प्रतिपदम अभियातो मृत्यु विद्धि, हर क्षण विषय में एक एक विषय जब मारता है ना, डंक मारता है, डसता है, यही मृत्यु। किसी ग्रंथ में मृत्यु क्या है, किसी ग्रंथ में कहते हैं मृत्यु में कैसे दुख होता है। एक बिच्छू कभी कटा है, बिच्छू नहीं कटा है, बड़े रईस के घर के बच्चे हो तुम, बिच्छू अगर नहीं कटा है, और इसको इतना गरीब क्यों समझा रहे हो बाबा कि वो गरीब है हमको नहीं कटा है, सबको कटा होगा, बच्चे तुम जानते ही नहीं है। जब अभी तो शिव अपराध में हो ना, तुदंती माम जनतवः, मैं छोटा बच्चा था, चिंटी मुझे काटा, मुझे पता नहीं था, मैं रोने लगा, तुम मुझसे क्या पार हो गए। सब लोगों को काटा, किसी को याद है और किसी को याद नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं काटा है। स्वामी जी अमेरिका में पैदा होगा, सब चिपचप टिपटप है, एसी है, वहां से चिंटी कहीं से आ जाएगा। अरे बाबा कहीं ना कहीं आ जाएगा, चिंटी मारेगा ही, खुद ही टॉय पकड़ेगा छोटा सा, वो टॉय भारी होगा, उसको कष्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं मेथड से आ जाएगा। ठीक है, तो जब बिच्छू काटता है बहुत पेन होता है, एक बिच्छू काटता है, डंक जब मारता है पेन होता है। अच्छा, जब कोविड का इंजेक्शन लगा तो पेन होता है कि नहीं, थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा, थोड़ा सा। अच्छा, एक इंजेक्शन छोटा सा पिन लगा इसलिए नहीं लगा, एक साथ अगर 100 पिन तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया जाए तो मृत्यु क्या है, 100 बिच्छू एक साथ आक्रमण करेंगे, उस समय जो पेन होता है वो मृत्यु का स्लाइट अनुभव बता रहे हैं। हर क्षण विषय हमें मारता है, हमारा जो पिक्चर है ना वो सब दुखी दुख है, बीच में कमर्शियल एड है, थोड़ा सा सुख आता है। ऐसे मनुष्य जब रहता है, हित सुजन गुरु गच्छत, उसके लिए हित क्या है, न गुरु के वाक्य निर्देश अनुसार जो अपने मुक्ति मार्ग में सहारे पर चलता है। रास्ता में कंकड़ है, रास्ता में कीचड़ है, रास्ता में उबड़ खाबड़ है, मगर जो गुरु ने कहा ऐसे चलना, लेफ्ट राइट, जो जीएसपी बोलते हैं ना उसको, जीएसपी मालूम है, जब कहीं जा रहे हो तो क्या है, जीपीएस, जीपीएस। तो गुरु के जो वाक्य वो जीपीएस है, जो गीता है वो जीपीएस है, वो दिखाता है। जब जो इसे चलता है उसको फल सिद्धि मिलता है।
यही सत्य समझो, यही तुम जानो। अगर तुम्हारे हे शिष्य मोक्ष की कांक्षा है, इच्छा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मोक्षस्य कांक्षाय देवेत वास्ते त्यजाति दूराद् विषयान् शम्यथा। पीयूषवतो सदा याक्षमार्जव। प्रशान्तिदान्तेर्भज नित्यमादरात्। हे वत्स, तुम्हें अगर मोक्ष की आकांक्षा है, इच्छा है, शिष्य कहता हाँ गुरु जी, इसी के लिए तो आए हैं। तो फिर तुमको देखना, ये विषय के जो विषय उससे दूर हो जाओ, त्याग दो। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? जो बीच बीच में तुम्हारा मन घूमने के लिए चाहता है, उसका त्याग दो। अगर गुरु तुमको साथ में ले रहे हैं, तो रास्ता में ये जो अंकल चिप्स आंटी चिप्स खरीदते हो, उसको त्याग दो। मैं किसको बोल रहा हूँ? यहाँ विवेक चूड़ामणि के शिष्य को बोल रहा हूँ। अगर स्वामी जी जो मन हो रहा है, आपसे परमिशन लेकर के उस समय पूछा जाएगा, अभी मत, मन में कुछ मत रखो, अभी सब त्याग दो। फिर क्या करना है? संतोष। क्या संतोष? जो भी मिल रहा है उससे खुश रहो। स्वामी जी दूध में पानी है, बस यही तुम्हें अधिकारी है, यही मिलने वाला है। कभी कभी तो पानी में भी दूध डाल देंगे, फिर भी खुश होना चाहिए तुमको। संतोष करो, गुण, दया। उसको ना स्वामी जी मारूंगा उसको, क्यों? मुझे उसने ऐसे कहा। दया करो, क्षमा करो, सरल बनो, सम मन कंट्रोल करो, दम इंद्रिय कंट्रोल करो, श्रद्धा रखो। ये अमृत बन, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा है, अमृत है। जैसे स्नान करते हैं तो साबुन लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, पाउडर लगाते हो, तेल लगाते हो, तो कहते हैं ये मनोरूपक के लिए ये सब जरूरत है, अमृत। ये गुण है। जितना जिसके पास जितना गुण है, उतना ही वो धनी है। इसलिए सठ संपत्ति क्यों कहा गया? संपत्ति माने ये असली धनी है, इसको तुम प्राप्त करो। फिर आगे क्या बोलेंगे कल।